नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, जिसकी किस्मत, जिसका भाग्य साथ देता है, सारा ज़माना उसके अगेंस्ट भी क्यों ना हो जाए, देखिए वह ऊंचाइयां छूता ही चला जाता है, कोई रोक नहीं सकता। किस्मत ऊपर से व्यक्ति लिखवा कर लाता है। कहते हैं ना, सम पर्सन्स आर बोर्न विद गोल्डन स्पून। और आप लोग कुछ इस तरह की स्थिति में होते हुए भी भाग्य ऊपर से अच्छा लिखवा कर लाने के पश्चात भी क्यों आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा। दोस्तों, राहु आपके भाग्य स्थान में, राहु की चर्चा करने जा रहा हूं। 18 मई से जब से राहु भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, विलंब, डिले, पछतावा, परेशानी, नुकसान, कामकाज को लेकर तनाव, ये स्थितियां हावी रही हैं 18 मई से आज तक की अगर बात करें। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु छल है और निर्बल भी है। भाग्य के स्थान में बैठा हुआ ग्रह निर्बल हो तो भाग्य साथ नहीं देता। कोई वजह, कितने ही सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं। कभी कार्यस्थल पर दिक्कत, कभी वैसे ही पराक्रम में कमी, कहीं आपका इंटेलेक्ट काम नहीं करता, आपकी सलाह कोई मानता नहीं, और घर परिवार में भी स्थितियां नासाज आदि इत्यादि हर तरह के प्रॉब्लम्स, कुंठाओं से आपने ये कुछ समय निकाला होगा। हालांकि लगता तो ये था कि राहु यहाँ पर बैठकर आपको ऊंचाइयां देगा। 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक ग्रह की युवा अवस्था होती है। जब ये 18 डिग्री पर पहुंचेंगे तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण यौवन में आ गए, और अभी ये कुमार अवस्था कह लें, बाल्य अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे मृत अवस्था से। कहीं तो मोटे तौर से जीवित हो जाएंगे, और इनका प्रभाव बेहतर कौन से क्षेत्रों से मिलने लगेगा, और बैठे बैठाए भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाता है कहीं तो। क्योंकि शनि की राशि में, शनि तो आपके कर्म भाव में, सबसे सीधे तौर से कहें तो कैरियर के ऊपर और 7th हाउस के ऊपर सीधे तौर से इसका बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, चर्चा बहुत लाभकारी है, रोचक विश्लेषण है। बिना स्किप किए अंत तक देखें तो बात समझ आती है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आती है, ये चैनल पसंद आता है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया करें। नीचे दिए हुए आइकन्स हैं, वह कृपया यूज़ कर लिया करें। एक यही आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। तो दोस्तों, राहु 24 डिग्री पर 2 सितंबर को हम कह सकते हैं कि इसमें प्राण आ जाएंगे, जीवित हो जाएंगे मृत अवस्था से, जागृत कह सकते हैं आप। तो गुरु की दृष्टि परंतु राहु के ऊपर पड़ ही रही है, वह रहेगी। और राहु भी अभी हाल ही में गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, और गुरु अपने ही नक्षत्र में पुनर्वसु में, और गुरु से प्रभावित हैं। जैसे ही इनको बल मिलता है सितंबर में, तो गुरु के जो प्रभाव हैं, गुरु जिन भावों के मालिक हैं, उसका फल देने में पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि गुरु के नक्षत्र में है और गुरु से दृष्ट है, तो गुरु क्या है? आपके कर्म भाव के मालिक है, 10th हाउस के मालिक है। तो 10th हाउस का प्रभाव यह है पॉजिटिवली देने की ओर अग्रसर होंगे। आपको कैरियर में जल्दी से तरक्की की जो संभावनाएं रही हैं पीछे, वो अब देखने को मिलेगी सितंबर के महीने से।
वैसे भी शनि की राशि में है राहु। शनि की राशि में ऐसा कहें मित्र हैं शनि राहु के, और कुंभ राशि तो राहु की अपनी राशि बताई जाती है। तो स्वग्रही ग्रह और वह भी अब डिग्रीज से बल प्राप्त कर ले, इनकी अवस्था कहें तो बेहतर हो जाए। कई अवस्थाएं होती हैं जैसे कि बताया, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। कोई भी ग्रह 0 डिग्री पर हो तो वह मृत अवस्था होती है, और इसी तरह 27-28 डिग्री का, 30 डिग्री का ग्रह वह भी मृत अवस्था में ही होता है। कुछ ज़्यादा उसके पास बल नहीं होता। यहाँ पर गुरु की बात कर रहे थे, राहु के ऊपर दृष्टि है, राहु की भी गुरु के ऊपर दृष्टि है। जहाँ तक बात है गुरु की दृष्टि का, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। भाग्य स्थान के ऊपर 10th लॉर्ड का एस्पेक्ट हो, 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 9th हाउस, और वो भी राहु को, तो राहु यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करेंगे और आपके अब कैरियर में उछाल के योग बनाते हैं। विदेशों में आपकी यात्रा के योग बनाते हैं। राहु तो वैसे ही वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं। विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां रहेंगी। आप युक्ति से अब काम करने वाले होंगे। राहु डिप्लोमेसी का कारक माना गया है। पॉलिटिशियंस जो नेता राजनेता होते हैं उनका राहु बहुत स्ट्रोंग होता है। और 9th हाउस में बैठा हो राहु, शनि के भाव में बैठा हो राहु, अपनी राशि का राहु कहें तो गुरु से दृष्ट, तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग जैसा फल दे सकता है आपको। अगर अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो नौकरी की संभावनाएं, अच्छी जॉब मिलने की संभावनाएं, अगर आपकी जॉब चली गई थी पिछले कुछ महीनों में तो उसमें भी आपको जॉब मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। इसी तरह व्यापार का भी मालिक है देवगुरु बृहस्पति, अपने भाव को देख रहे, तो व्यापार के लिए स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। जैसे जैसे राहु डिग्री दर डिग्री 18 डिग्री का हो जाता है, इसको 3-4 महीने लगेंगे, क्योंकि राहु देखिए 30 डिग्री के एक भाव को देखिए 18 महीने में पार करता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाते 30 डिग्री की एक राशि होती है, भाव होता है, तो एक महीने में तकरीबन ये 1.5 डिग्री 1.6 डिग्री टू बी प्रिसाइज आगे निकलता है एक महीने में, और 18 डिग्री तक पहुंचते हुए से तकरीबन 4 महीने लग जाएंगे। तो यौवन अवस्था में जब होगा तो धमाल होगा। हालांकि स्थिति अब भी बेहतर हो चली है। बिल्कुल 0 से बल तो मिलेगा, जागृत तो होंगे, जिंदा तो होंगे, जीवित तो होंगे। इसके कारण देखिए गुरु का सीधा संबंध राहु के साथ, धर्म कर्म के रास्ते पर चलने की आपकी इच्छा होगी, मूढ़मति खत्म होगी कहीं तो। और इधर सप्तम भाव के मालिक हैं गुरु, अपने भाव को देखते हैं तो गुरु का भी फल आपको साथ ही साथ सुखद मिलेगा। व्यापार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन सुखद। जी हाँ दोस्तों, सिंगल्स की शादी के योग बन जाते हैं सितंबर के महीने से, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जहां पर इनका प्रभाव पड़ जाए। सप्तम भाव मैरिज लाइफ का है, अपने भाव को भी गुरु देख रहे हैं, राहु को भी देख रहे हैं। राहु जो भाग्य को जागने नहीं दे रहे थे, कहीं तो भाग्य सोया हुआ था, उस भाग्य के रास्ते में खड़े हुए थे। किस्मत जो साथ नहीं दे रही थी, वही किस्मत अब आपका साथ देना शुरू हो जाती है। और शनि 10th हाउस में, जहां पर ये गुरु की राशि है, मीन राशि है, गुरु केंद्रस्थ हैं, तो शनि को वैसे ही बल मिला हुआ है। तो टेक्निकल कार्य जो करते हैं उनके लिए भी समय उत्तम हो जाता है। धातुओं से संबंधित जो कामकाज करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीजा की कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। निवेश करने वालों के लिए स्थितियां सितंबर से ज़्यादा बेहतर होंगी।
ये मंगल की स्थिति भी बताती है। मंगल तुला राशि में आ जाएगा दोस्तों 12 सितंबर से। 11वें भाव का मालिक है, 11वें भाव को देखेगा, राहु से दृष्ट है, राहु की 9वीं दृष्टि है, गुरु की 5वीं दृष्टि है तुला राशि के ऊपर, जहां पर मंगल प्रवेश करेंगे 12 सितंबर को। लाभ स्थान के मालिक हैं, राहु और गुरु से दृष्ट रहेंगे। ये इंडिकेट करता है कि राहु की स्थिति बेहतर होते ही निर्जीव हालात से, निर्जीव स्थिति से सजीव हो जाएंगे राहु जब 2 सितंबर से। तो ये सितंबर की स्थितियां बेहतर हो जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर शनि वत राहु अपना प्रभाव दिखाएंगे और विदेशों में आपको ज़्यादा सफलता, लंबी यात्रा के योग, वीजा को लेकर जो डर था, वहम था, वह खत्म हो जाएगा। क्योंकि राहु भ्रमित करते हैं दिमाग को, कंफ्यूजन देते हैं, डर देते हैं, चिंता देते हैं, नेगेटिविटी देते हैं। और जब स्ट्रोंग हो जाए कोई ग्रह तो यह 10th भाव का फल देगा। 10th हाउस में शनि बैठे हैं, शनि की राशि में राहु छाया है। राहु केतु जिस भाव में होते उस भाव का फल देते, जिस राशि में होते उस राशि का फल देते। तो ये कुंभ राशि का फल देंगे। कुंभ राशि के मालिक शनि 10वें भाव में 10th हाउस का फल देंगे। तो कैरियर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए अच्छा समय रहेगा जैसे ही राहु को स्ट्रेंथ मिलती है। और वैसे भी भाग्यस्थान के मालिक गुरु का संबंध है, भाग्यस्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि है जो कि कैरियर के मालिक हैं। तो व्यापार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन सुखद, लव लाइफ आपका बेहतर, बच्चों को लेकर किसी तरह का तनाव है वह भी दूर होता है। क्योंकि राहु की दृष्टि भी तो 5वें भाव के ऊपर है गुरु की दृष्टि के साथ। घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं और स्पेकुलेशन से लाभ, राजनीति से लाभ, शासन सत्ता में अगर आप सरकत कर रहे हैं, राजनीति में हैं, राजनीतिक गलियारों में कहीं तो आपकी चमक देखने लायक होगी। आप फोकल पॉइंट पर होंगे, आपका डंका बजेगा राजनीति में अगर है, स्पेकुलेशन में डंका बजेगा। वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी सट्टे का कामकाज है, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, ये बौद्धिक कार्य करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि 5वें भाव के ऊपर, आप अच्छे एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर बनते हैं। गुरु लगन में बैठे हुए तो आप फाइनेंस के अच्छे कार्य कर सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली से आपको लाभ होता है, आपका रुतबा बढ़ता है। राहु का प्रभाव लगन के ऊपर और 5वें भाव के ऊपर आपके लिए बेहतर दर बेहतर होता चला जाएगा। शनि राहु का प्रभाव बेहतर और धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। ये आपके लिए बहुत सुखद समाचार है। स्थितियां आपके अनुकूल, जो अभी तक प्रतिकूल नजर आ रही थी, पराक्रम था, मेहनत था, सब कुछ था, परंतु सारी चीजें एक जगह पर नहीं आने दे रहा था ये राहु। कैरियर में बॉस, कुलीग्स, मतभेद, कहीं ना कहीं हिडन एनिमीज लगे हुए थे लेग पुलिंग करने। दोज थिंग्स विल वैनिश फ्रॉम योर वर्क प्लेस। तो बहुत अच्छी स्थिति है। थिंग्स आर गोइंग टू बी रोजी फॉर यू इन द कमिंग डेज। अभी चर्चा को यहीं विराम देता हूं। प्लीज डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।